अभी देखिए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके हिसाब से कौन बनने लायक है? मेरे विचार में तो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। क्योंकि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, खैर दुख दर्द है अपने समाज के प्रति। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। अगर आज़ाद समाज पार्टी आपको टिकट नहीं देते, देखिए अभी तो आपने दावेदारी की है, तो क्या लग रहा है कि आप इस पार्टी के अन्य कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे या फिर आप अन्य पार्टी से चुनाव नहीं, लड़ेंगे? बिल्कुल। हमारा तो खून ही अम्बेडकरवादी है। अच्छा। हम जब तक रहेंगे अम्बेडकरवादी विचारधारा के साथ रहेंगे, बड़े भाई के साथ। आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख नगीना लोकसभा सुरक्षित से सांसद चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 13 जून से लेकर 18 जून तक उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो भी कैंडिडेट मैदान में उतर के तैयारी कर रहे हैं उनका एक स्पेशल इंटरव्यू ले रहे हैं और जो भी दावेदारी कर रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनका विजन जान रहे हैं कि आखिर उनका विजन क्या है। आगरा की उत्तरी विधानसभा से अर्जुन दिवाकर जी ने दावेदारी पेश की है और चंद्रशेखर आज़ाद जी से भी उनकी मुलाकात हुई है और इन्होंने क्यों दावेदारी पेश की है, इनका क्या विज़न है, क्या कुछ अपनी विधानसभा के लिए इन्होंने सोच रखा है और दिवाकर समाज को सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से अगर मौका मिलता है उनके समाज के कैंडिडेट को तो क्या उनका समाज उनके साथ खड़ा होगा या दिवाकर समाज सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को 27 में अच्छी तरीके से सपोर्ट करेगा। इन्हीं सभी सवालों के साथ अर्जुन दिवाकर जो कि उत्तरी विधानसभा से विधायक की दावेदारी की है उन्होंने और लगातार अपनी कई वर्षों से आज़ाद समाज पार्टी में तमाम जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं वो निभा रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। जय भीम सर, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद विशाल जी। आपको क्या लग रहा है, आपने ये जो दावेदारी की है वो क्या कुछ सोच समझ के की है? इस बार पूरे देश में बहुत बड़े स्तर पे बदलाव आना है। जैसे विजय दलपति जीत हुए, तो उन्होंने पूरे पूरे देश में एक नई पार्टी ने 2-3 साल के अंदर जिस तरीके से सीएम बन के एक नई क्रांति की है, उसी तरीके से आप उत्तर प्रदेश में देखिएगा एक नया बदलाव आएगा, क्योंकि युवा जोश जो है वो भाई के साथ है। हाँ देखिए, बहुत ही ज़्यादा लंबी कतार लगी हुई है आज़ाद समाज पार्टी में टिकट के दावेदारों की। क्या आपको लग रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी आपको मौका देगी? बिल्कुल। क्योंकि आर्य समाज पार्टी जो है, जितने भी दलित, पिछड़े, शोषित वर्ग के व्यक्ति हैं, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो उसी वर्ग पे रखती है। जी। बाकी जो पार्टियां हैं वो सब वैश्य समाज के लोगों को, ब्राह्मण समाज के लोगों को पार्टी में, केवल पूंजीपति लोगों को टिकट देने का कार्य करती है, लेकिन हमारी जो पार्टी है वो गरीब तत्व के लोगों को टिकट देने का कार्य करती है। देखिए, जातीय समीकरण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उत्तरी विधानसभा से आपको क्या लग रहा है, कैसा क्या जातीय समीकरण बन रहा है और जो आपको मतलब विधायक बनाने के लिए काफ़ी है? उत्तरी विधानसभा में जो जाति समीकरण है उसमें जाटा समाज, दिवाकर समाज, मुस्लिम समाज, वाल्मीकि समाज, कुशवाहा समाज, बघेल समाज, इनका जो जातीय व्यवस्था है, जातीय जनसंख्या जो है वो ऑलमोस्ट देखी जाए तो 60 से 70% के आसपास है। जी। अगर हमें एससी और ओबीसी वर्ग का वोट मिल जाता है, 10-5% वोट जनरल कैटेगरी का मिल जाता है, तो शायद हम जीत जाएं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, अभी आपने जो विधायक चुनाव की दावेदारी पेश कर दी है, कैसा क्या आपको समर्थन मिल रहा है कि आपने अपने मन से ये पेश की है नहीं, दावेदारी? मेरे दिवाकर समाज के लोग मेरे साथ हैं, क्योंकि शायद इतिहास में पहली बार होगा उत्तरी विधानसभा से किसी भी दिवाकर समाज के कैंडिडेट को टिकट मिले। दिवाकर समाज उत्तरी विधानसभा में ठीक ठाक है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मेरा टिकट देने का जो कारण है वो है हमारे समाज की बगीची, हमारे समाज की धोबी समाज की बगीची, जो कि उत्तरी विधानसभा में आती है। एक वैश्य वर्ग के गुप्ता जी, राजीव गुप्ता व्यक्ति हैं, उन्होंने उसको तर्क वितर्क करके उल्टे सीधे तरीके से उसको घेर लिया है। अगर मैं विधायक बनता हूँ तो मेरा सबसे पहले पहले निर्णय उस बगीचे को खाली कराने का होगा, साम दाम दंड भेद जैसे भी कराया जाए, क्योंकि उन। कल भी आप गए थे वहाँ जी पे? हाँ, अभी हम काफ़ी टाइम से उसी बगीचे को लेकर के, मैं, मेरा समाज, मेरी टीम, हम लोग काफ़ी उसमें प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अभी इस समय पे आपको बताया पूंजीपतियों की सरकार है, ठीक है, एक भूमाफिया व्यक्ति है जिन्होंने उस पूरी पूरी इतनी बड़ी बगीची को, जो सदियों से धोबी समाज की बगीची थी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई थी, नगर निगम की प्रॉपर्टी है वो, उस प्रॉपर्टी को उन्होंने घेरने का कार्य कर रखा है। और हमारे योगी जी, 9 विधायक हैं हमारे आगरा शहर से। उत्तरी विधानसभा में जो विधायक हैं इस समय वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, 2-2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। इतने दिन से एक बुजुर्ग
83 साल के व्यक्ति जी बैठे हुए बैठे हुए हैं, आपने भी देखा होगा उस जी दिन। मैं गया था। काफ़ी लोग चर्चा में हैं, लेकिन आज भी तक एक विधायक को इतना नहीं है कि उनसे जाके पूछे कि आपके आप इस लड़ाई को लड़ोगे। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। अच्छा एक और सवाल है, देखिए मेरी एक, कौन बनेगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा विधायक, ये बैनर पोस्टर में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले यही है कि आप कैसे और क्यों बनेंगे विधायक। हम कैसे, जनता के प्यार हमें हमारे साथ हैं। पूंजीपतियों को तो बहुत बार लोगों ने देखा है, इस बार गरीब विधायक को लोगों को देखने की इच्छा है, गरीब मुख्यमंत्री को देखने की इच्छा है। दिवाकर समाज में क्या खुशी है, आपने दावेदार दिवाकर समाज में मेरे बहुत से जो मेरे भाई हैं, फैंस वगैरह हैं, मेरे दिवाकर समाज के लोग हैं, उन सबके मैसेज आने लगे हैं कि भैया आप दावेदारी करें, आपके साथ हैं, तन मन धन से आपके साथ हैं। दिवाकर समाज पूरा का पूरा किशोरपुरा के अंदर पूरी मोहल्ला है वो पूरा दिवाकर समाज का है। नगलापति वहाँ भी दिवाकर समाज के काफ़ी लोग रहते हैं। बजीपुरे में दिवाकर समाज की मेरी रिश्तेदारी वगैरह है। दिवाकर समाज का कम से कम 15 से 20 हज़ार क्या समथिंग का वोट का अच्छा है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि आप यहाँ पे सपोर्ट मार रहे हैं, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने जो आपको सम्मान दिया है उस सम्मान के बदले उनको पूरे दिवाकर समाज का समर्थन मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। जी बिल्कुल। आज़ाद समाज पार्टी पहली बार में अगर मेरे को विधायक के लिए दावेदारी करती है, मैंने दावेदारी जो की है, अगर मुझे टिकट मिलता है तो इस समाज में मेरे सामने बहुत अच्छा मैसेज गया है इस चीज़ का। अगर मेरा समाज अम्बेडकर विचारधारा को जो मानने वाले लोग हैं वो पूरा अभी से मेरे सपोर्ट में है। बाकी हमारा दिवाकर समाज जो थोड़ा सा अभी बिछड़ा हुआ है मेरे विचार में, वो भी हौले 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 सीधे आता जा रहा है। देखिए अभी देखिए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके हिसाब से कौन बनने लायक है। मेरे विचार में तो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, क्योंकि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जी उनको दुख है, दुख दर्द है अपने समाज के प्रति। जी आप अपनी विधानसभा के लिए क्या कुछ सोच कर बैठे हैं, क्या कुछ समस्या हैं जो आपको समाधान करना है उनका। मेरी विधानसभा जो उत्तरी विधानसभा है, इस विधानसभा के अंदर मेरे विचार में काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की विधायक की है। अगर ये सरकार एससी और ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाती है, हमारे जो एससी वर्ग के मोहल्ले हैं, आप उन मोहल्लों में जाके एक बार देखिएगा, वहाँ नालियाँ बढ़ी हुई हैं, वहाँ पे बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हो रहा। लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग हैं, पढ़े लिखे पूंजीपति लोग कहूँगा मैं उनको, जैसे कमला नगर हो गया आपका, दयालबाग हो गया आपका, वहाँ का एरिया देख लीजिए आप और गरीबों के एरिया देख लीजिए आप, उठा कर आपको पता पड़ जाएगा कि कितना डिफरेंस है। क्योंकि देखिए मेरा भी जो पर्सनल विचार है ये है कि जो पूंजीपति होगा तो पूंजीपति के लिए हेल्प करेगा। हम अगर दलित शोषित वर्ग के व्यक्ति, छोटे वर्ग के व्यक्ति अगर विधायक बनते हैं तो वो छोटे वर्ग के व्यक्ति के लिए सपोर्ट करेंगे। देखिए आप देखिए काफ़ी बहुत बड़ी बड़ी अच्छी बातें बोल रहे हैं कि आप अपनी वादों पर खरे उतरेंगे। बिल्कुल। जी एक और, बार और ये जो आप दावे कर रहे हैं, अगर मैं आपकी विधानसभा में जाकर देखूं कि अर्जुन भाई इतना दावा कर रहे हैं, क्या भरोसा है तो। बिल्कुल, हमारे आया समाज पार्टी का, काशीराम का एक एक कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से, काफ़ी लंबे समय से, हम लोग हमारी पार्टी 2020 को बनी थी, 2020 से लेके आज तक हर घर घर पे जा कर के अपने बारे में, भाई के बारे में, भाई के संघर्ष के बारे में बता बता के हम लोगों ने काफ़ी बड़े स्तर पे एक अपनी टीम क्रिएट कर रखी है। मेरे विचार में हमारा जो वोटिंग परसेंटेज जो इस बार जो आएगा वो सबसे ज़्यादा आने की संभावना है। जी अभी मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, अगर आज़ाद समाज पार्टी आपको टिकट नहीं देते, देखिए अभी तो आपने दावेदारी की है, तो क्या लग रहा है कि आप इस पार्टी के अन्य कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे या फिर आप अन्य पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल, हमारा तो खून ही अम्बेडकरवादी है। अच्छा हम जब तक रहेंगे अम्बेडकरवादी विचारधारा के साथ रहेंगे, बड़े भाई के साथ रहेंगे। चंद्रशेखर भाई की क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कुछ है हवा? इस बार बहुत बड़े स्तर पर भवन, अभी आप कुछ दिन समय पहले जो परिवर्तन यात्रा थी भाई की, उस परिवर्तन यात्रा को आप देखिए, शायद मेरे विचार में आज तक किसी की इतनी बड़ी भीड़ नहीं दिखेगी अब किसी भी रैली में। देखिए अभी आपकी क्या अपनी विधानसभा और अपने समाज के लिए क्या कुछ मैसेज है आपका, क्योंकि आपको टिकट मिला है, बड़ा सम्मान, टिकट नहीं मिला मतलब अभी आपने दावेदारी पेश किया और आपका सम्मान पूर्वक आपका फॉर्म लिया गया है। मेरा तो मेरे समाज को बस इतना ही निवेदन है कि अगर आपका जाति का व्यक्ति, आपकी कास्ट का व्यक्ति अगर आपके लिए खड़ा हो रहा है तो आप जातिवाद, धर्मवाद, सब चीज़ को छोड़ करके अगर कोई निचले स्तर का व्यक्ति आप ऊपर से बनने की कोशिश करें तो उसको सपोर्ट करें। पूंजीपतियों को तो आपने बहुत बार देखा होगा, विधायक बनते हुए देखा है, वो कभी आपके घर पे भी नहीं आते होंगे। अगर आपका छोटा बेटा, आपका भाई, आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, आपका बेटा अगर एक बार विधायक बनता है तो मैं अपने समाज के लिए
वो सारे कार्य करूँगा जो आज तक किसी ने किए नहीं होंगे। हमारे शहर की मेयर साहिबा हमारी जाति की हैं, हेमलता देवा कुशवाहा जी। वो चाहती तो शायद ये बगीची वाला प्रकरण होता ही नहीं। जी जी। देखिए, अर्जुन दिवाकर जी थे जो इन्होंने दावेदारी पेश की उत्तरी विधानसभा से, और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की अगर पार्टी से टिकट भी नहीं मिलता फिर भी आप ये उनके साथ, और भी कोई भी कैंडिडेट आएगा उसके साथ खड़े रहेंगे। पर दिवाकर समाज से ये आते हैं, और इस तरीके के अगर जातीय समीकरण बनाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं हर एक विधानसभा से एक मजबूत पकड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि बिजनौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से करीब 35 दावेदार, मतलब एक सीट पर 5-5 दावेदार गए हैं। फिलहाल आप इस पूरे इंटरव्यू पर अपनी प्रतिक्रिया दें और आप इस वीडियो